दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों चलेंगे करना किस हद तक जा सकता है, इसके बारे में किसी देश में कभी सोचा भी नहीं था। जर्मनी और अमेरिका जैसे देश भारतीय वैज्ञानिकों को बड़े हल्के मिले रहे थे। इन देशों को अपनी तकनीक पर इतना घमंड था कि यह देश भारत से दुश्मनी लेने को उतावले हो गए थे, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसा झटका दिया है कि इन सभी देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, अगर आप थोड़ा सर्च करेंगे, सबसे ज्यादा ताकतवर है, वहाँ शक्तिशाली है, उसके पास एक हथियार सबसे ज्यादा एडवांस को सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, और हुआ है फाइटर जेट। जिस देश के पास सबसे एडवांस जनरेशन वाले फोटो जितनी ज्यादा मजबूत है, उतना ही ज्यादा शक्तिशाली और मजबूत बना देता है। इसलिए उनके पास एक हथियार सबसे ज्यादा एडवांस और सबसे ज्यादा खतरनाक, और वह है फाइटर जेट। जिस देश के पास सबसे उन्नत तकनीक और एडवांस जनरेशन वाले फाइटर जेट है, यानी जिसकी हवाई ताकत इतनी ज्यादा मजबूत है, बहुत तेज होता ही ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि आने वाले दिनों में युद्ध जमीन पर नहीं बल्कि हवा में लड़े जाएंगे। और मोदी सरकार का यही विजन है कि भारत की ऐसी तकनीक को विकसित करें जो चीन, रूस और अमेरिका, जर्मनी जैसे देशों के पास नहीं हो। तभी तो भारत में अपने हाथ से बनाया हुआ विमान यानी कि तेजस फाइटर जेट का प्रोडक्शन बहुत अधिक दफ्तर से बढ़ा दिया। साथ ही तेज स्मार्ट 2 पर भी सरकार बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। दोस्तों, एक और फाइटर जेट है जो 5वीं वीडियो का फाइटर जेट है, जिसका नाम है इनका, यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। भारतीय वैज्ञानिक इस प्रकार विमान को बनाने के लिए इतनी जोर जोर से लगे हुए कि दिन रात एक कर दिया। सबसे कमाल की बात यह है कि इस विमान में लगने वाले ऐसी कोई भी तकलीफ नहीं है जो हमें किसी दूसरे देश से लेनी पड़ेगी, क्योंकि भारत इस विमान को मेक इन इंडिया के तहत खुद से डेवलप कर रहा है। लेकिन इसमें एक चीज की कमी रह गई है, वह इसका इंजन। दोस्तों, भारत में एक से बढ़कर एक फाइटर जेट हैं, और किसी भी फाइटर जेट में खुद का बनाया हुआ इंजन नहीं लगाया है। भारत अपने फाइटर जेट में लगने वाला इंजन या तो रूस, अमेरिका या फिर फ्रांस से मंगवाता है। भारत के पास आज भी खुद का इंजन नहीं है, और जो इंजन इसके लिए बनाया गया था, यानी कि कावेरी इंजन, वह इसके लिए जरूरी थ्रस्ट पैदा नहीं कर पा रहा जो एम का फाइटर जेट को चाहिए था। फिर भी भारतीय वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके जो इंजन बनाया है, उससे यूएवी ड्रोन को तैयार किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बात है 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के इंजन की, जो कि कुछ दिन पहले जब पीएम मोदी अमेरिका गए, तब अमेरिका ने भारत को अपना GA414 इंजन देने की बात कही थी। लेकिन अभी तक ना तो इंजन मिला है और ना ही उस पर कोई बात आगे बढ़ पाई है। इसलिए भारत चाहता है कि वह कैसे भी करके अपने इस एम का फाइटर जेट को अगले 5 साल यानी कि 2025-26 तक भारतीय एयरफोर्स में शामिल कर दे। इसके लिए भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और भारत को घेरने के लिए चीन और पाकिस्तान जैसे देश लगातार प्रयास कर रहे हैं, और अब तो मालदीव जैसे देश भी भारत के खिलाफ अभियान शुरू किए हुए हैं। जो कि यही कारण है कि भारत को यह फाइटर जेट कुछ भी करके रेडी करना आवश्यक हो गया है। और यही वजह है कि मोदी सरकार ने तेजस मार्क 2 और एम का के बाद एम का मार्क 2 तक को बनाने का प्लान तैयार कर चुके हैं, और उसे किसी भी कीमत पर फाइनल करने के लिए कहा है। और इसको लेकर एक रिपोर्ट जो आई है, यकीन मानिए दोस्तों, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और अमेरिका, इन सभी देशों को चौंका दिया है। इस रिपोर्ट के बाद यह सारे देश भारत को अपनी तकनीक देने के लिए भारत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। एम का फाइटर जेट को लेकर जो शानदार खबर निकलकर सामने आई है, उसको बताने से पहले भारतीय वैज्ञानिकों के दिन रात मेहनत से तैयार किया जा रहे हैं। इस फाइटर जेट के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, एम का पर ताजा अपडेट की बात करें तो DRDO ने फाइनल अप्रूवल और बजट के लिए कैबिनेट कमिटियों सिक्योरिटी के पास प्रपोजल भेजा है। इसके बाद दूसरा बड़ा अपडेट किया है कि यूके बेस्ड कंपनी रोल्स रॉयस ने भारत को अपने इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के मंजूरी भी दे दी है, और फिलहाल यूके गवर्नमेंट से एक्सपोर्ट लाइसेंस का भी अप्रूवल मिल गया है। यह खबर बताने से पहले हम आपको यह भी बता दें कि मेक को लेकर मोदी सरकार ने फैसला किया था कि इसे पूरी तरह से भारत में ही डेवलप किया जाएगा। हालांकि कई बड़े देशों की तरफ से भारत को कई तरह के ऑफर आ चुके हैं, जैसे कि इस फाइटर जेट को दूसरे देश में रेडी किया जाए या फिर पहले से रेडी फाइटर जेट ही खरीद लिया जाए। लेकिन भारत चाहता है कि इस मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाया जाए, और यही वजह है कि भारत अपने फैसले पर आर हुआ है। दोस्तों, इस हवाई योद्धा के लिए जो इंजन भारत को चाहिए वह बहुत ही ज्यादा हाई कैपेसिटी का होना चाहिए, लेकिन उसके रिसर्च और उसे बनाने में बहुत ज्यादा लंबा वक्त लग सकता है। इसलिए पीएम मोदी ने इसको बुलेट की रफ्तार से तैयार करने के लिए एक्स्ट्रा सोर्सेज की मदद लेने को फैसला किया है। भारत ने इसके लिए कई सारे ऑफर को रिजेक्ट
किया है, लेकिन भारत के साथ जो हुआ वह पूरी दुनिया के होश उड़ा देने वाला है। दोस्तों, भारत के एमका का इंजन बनाने के लिए ब्रिटेन के रोल्स रॉयल्स कंपनी है और इसके भारत को यह ऑफर दिया है जिसे फ्रांस और अमेरिका जैसे देश भी खेल चुके हैं। दरअसल दोस्तों, भारत के पास एमका फाइटर जेट के इंजन के लिए 2 बड़े ऑफर है। पहले आया है एस की तरफ से, उसने कहा है कि अगर भारत चाहे तो उसे साथ मिलकर करीब 110 किलो न्यूटन क्लास के इंजन को बनाया जा सकता है। इसका निर्माण भारत में होगा और सबसे कमाल की बात यह है कि इसका मालिकाना हक भारत के पास रहेंगे, यानी कि यह कंपनी भारत को बिल्कुल एक नया इंजन बनाकर देगी जो आज तक किसी के पास नहीं है, और इस इंजन की टेक्नोलॉजी बिना भारत की परमिशन के कोई भी नहीं ले पाएगा। दूसरा ऑफर ब्रिटेन के ही बी सिस्टम ने दिया है। इन्होंने भारत को कहा कि भारत चाहे तो हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकता है, जिसमें ब्रिटेन और जापान पहले से मिले हुए हैं, और यह देश मिलकर एक 6ठी पीढ़ी का फाइटर जेट बना रहे हैं जिसका नाम होने वाला है टेम्पेस्ट प्रोजेक्ट। यानी भारत चाहे तो इस प्रोग्राम में शामिल होकर बराबर का हिस्सेदार बन सकता है। या इंजन और इसका फाइटर जेट 2025 तक बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और बताया जा रहा है कि इसके टक्कर मिलना तो कोई इंजन होगा और ना ही कोई लड़ाकू विमान। आप सोचेंगे कि यह तो भारत के लिए सोने पर सुहागा वाला काम हो जाएगा, लेकिन जो तो ऐसा नहीं। भारत के लिए बड़ी दिक्कत हो गई है, और सबसे बड़ी दिक्कत यह आई है कि इंजन के मालिक खाना हक भारत के पास नहीं रहेंगे। वहीं दूसरी ओर लग्जरी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रोल्स रॉयस मेक इन इंडिया के तहत यह न केवल न्यू फाइटर जेट डेवलप करने के लिए भारत को जरूरी इंजन बनाने के लिए तैयार है, बल्कि इन इंजन के लिए वह अपना टेक्निकल कंट्रीब्यूशन देना चाहती है। भरी बात तो खोजा है कि इस इंजन पर मालिकाना हक भारत का ही रहेगा। रोल्स रॉयस लेखन फॉर्म किया है कि इंडिया को कमान इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए यूके गवर्नमेंट ने से उसको अप्रूवल मिल चुका है। इतना ही नहीं, जब ब्रिटेन सरकार की तरफ इस तरह से भाग रहा है तो फिर अमेरिका पीछे कैसे रहता है। अमेरिका कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक भी अमेरिका सरकार के पास एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए रिक्वेस्ट कर चुकी है, क्योंकि वह भारत के एमका प्रोग्राम के लिए कॉम्बैट इंजन के ज्वाइंट डेवलपमेंट को फंडिंग करना चाहती है। मतलब कि दुनिया के टॉप डिफेंस प्लेयर्स भारत पर अपना इंजन देने के लिए आपस में मार काट कर रहे हैं। और दोस्तों, यह दोनों ही ऑफर इस बात को बता रहे हैं कि यह मोदी सरकार के देश नीति का ही नतीजा है। जितने बड़े से बड़े देश भी भारत के साथ काम करना चाहते हैं। आज के लिए यही तक, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।